लेकिन मैं समझता हूं ये जो हम बहुत सी तारीफें करते रहते हैं, वी शुड बी मोर क्रिटिकल। जब तक क्रिटिकल नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तो 1134 करोड़ वर्ल्ड बैंक का आ गया वर्मा जी, हम जिस मर्जी की तारीफ कर दें वो करते रहो, उससे क्या होगा? वी मस्ट बी वेरी फ्रैंक एंड फ्री। यूं ही तारीफ करके कुछ बनता नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, मैं तो हिमाचल प्रदेश की खेती को इसलिए बचाना चाहता हूं। खेती बचेगी, किसान बचेगा, अन्यथा उस किसान के भी वही हाल होने वाले हैं जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर हो रहे हैं, जो समय समय पर खबर आती है कि आत्महत्या कर दी। ऐसा हिमाचल प्रदेश मैं कतई नहीं चाहता हूं। इसलिए आपकी भी जिम्मेवारी है, इनकी भी जिम्मेवारी है, और जो परे बैठे हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। इस खेती को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, मैं संक्षेप में बात करूं। संक्षेप में बिल्कुल सभी सदस्यों से मेरी सिद्धांत और अभ्यास, एक और थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये साइंस है, और साइंस के बगैर ना बागवानी चल सकती है ना खेती। मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूं, बड़े भारी मन से। हम काल्पनिक दुनिया से असली दुनिया में आए। सेब की खेती अनसस्टेनेबल होगी, अनसस्टेनेबल। मैं नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने सेब लाया इस प्रदेश के अंदर, सत्यानंद स्टोक्स जी ने, उनका जो ग्रैंडसन है, उनका जो पूरा कैलकुलेट आज कर लिया है, नहीं है संभव। और मुझे दुख इस बात का है, अगर आज भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को तहस नहस करके छोड़ेंगे। हम यहां बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इज द क्रक्स? क्रक्स ये है, अगर इसको सस्टेनेबल करना है, मैं पता नहीं संभव होगा कि नहीं संभव होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमें प्रयत्न करने हैं इसको बचाने के लिए, अदरवाइज इसकी फाइनल डेथ होने वाली है। बाकी मैं कह नहीं सकता। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आम अंगूर, ये वो सस्टेनेबल नहीं है। उसलिए फार्मर गया नहीं उधर को, ये ऊपर से नहीं होता, नीचे से आता है, फ्रॉम द ग्राउंड इट ग्रोज, लेकिन इट हैज रीच्ड इट्स डेड एंड। अब बच सकता है, बचाओ, वो बचाने वाले हैं। किसान पूरा प्रयत्न कर रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं तो थोड़े जो अपने एक्सपीरियंस है, मैं तो प्रैक्टिस मेरी इतनी डीप नहीं है, थ्योरी को समझने की कोशिश करता हूं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार लेना चाहती नहीं लेना चाहती उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि इस साल क्या है रियलिटी? रियलिटी यह है, आपकी हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट हुई। क्यों हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट? MIS के अंदर पूरा इतिहास ढालो आप। सेब का बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके साथ जूझा हूं, उसके साथ पला हूं, और उसी के साथ मैं मरूंगा, मैं जानता हूं। इसीलिए हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट इसलिए हुई है। ये जो खुला बाजार, खुला व्यापार, खुला बाजार की ये जो नीति आ गई है, ये छोटे किसान को नहीं बचा सकती है। मैं लिख लो मेरी बात को, छोटा किसान ही इज टू डाई इफ दैट पॉलिसी इज टू डू गो ऑन। और इसलिए हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट इसलिए हुआ कि जो हमारा दवा की दुकान थी जिससे हम फंगिसाइड लेते थे, जहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बैठता था, जहां पर आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता था, वो बंद हो गए हैं, जब क्लोज्ड। और कहां जाना पड़ रहा है आपको? उन कंपनियों के पास जाना पड़ रहा है। एक कंपनी कहती है ये छिड़काव करो, दूसरी कहती है ये करो, तीसरी कहती है ये करो।
और सत्यानाश हमारी खेती का हो गया। हमारा नौनी स्प्रे शेड्यूल देता था और मैं जाता था एसएमएस के पास, उसको बोलता था मेरे बगीचे में ये हो गया, वो बोलता था पत्ते लाओ। और जब ये बंद कर दिया, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं हम, मोस्ट डेंजरस, मेरी बात को नोट करें आज, अगर ये जो हमारे यहां पर ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता, कोरोना में करोड़ों करोड़ लोग भूख से मर गए होते। अगर बचा है ये मुल्क तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बचा है। और इसलिए अगर हमारी खेती बचनी है, चाहे सेब की हो दूसरी हो, प्लीज ये डायरेक्ट ट्रांसफर वाला धंधा बंद करो। बंद कर दोगे खेती बंद हो जाएगी, फिनिश्ड है, ये रहनी नहीं है, ये मेरा कहना है। दो बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बहुत सी चर्चाएं बहुत सी बातों पर हुई, उन पर मैं जा नहीं रहा हूं। मैं बुनियादी बात को टच करना चाहता हूं और उस बुनियादी बात में जो आज सबसे खतरनाक बात आ गई है कुछ, क्योंकि जो सेब बिकेगा वो बिकेगा क्वालिटी के आधार पर। जो भी वस्तु आप आम लगाए, अंगूर लगाएं, जो भी लगाएं, उसकी क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी को आज जो बहुत बड़ा थ्रेट आ गया है वो है आपका रेस्टिंग का। ये बहुत, और उसका वैल्यू गिर गया है। किसान बड़ी मेहनत करता है लेकिन वो क्योंकि उस सेब के दाने पर आ जाता है, इसको महामारी आपको घोषित करना पड़ेगा। नौनी को बोलना पड़ेगा रिसर्च करे कि इसका इलाज क्या है। अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारी खेती तबाह हो जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय आपने मौका दिया, और बात को समाप्त करते समय मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपका ए ग्रेड का सेब है वो 64 रुपए प्रति किलो बिक सकता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बिक सकता है। हम तो 9 रुपए 50 पैसे दे रहे हैं जो प्रोसेसेबल ग्रेड का है। उस प्रोसेसेबल ग्रेड के लिए जम्मू कश्मीर में 24 रुपए मिलता है, और जो दूसरे ग्रेड का सेब है उसको आप 40 रुपए प्रति किलो देते हैं। अगर वहां हो सकता है तो जब हम एक देश एक विधान की बात करते हैं तो फिर इस प्रदेश के लिए भी वो विधान लगना चाहिए जो वहां पर नेफेड के जरिए प्रोक्योरमेंट होती है, तो यहां भी होनी चाहिए। ज्यादा ना कहता हुआ बहुत सी बातें मैं कहना चाहता था, उनसे भी मैं कई दफा शेयर करने की कोशिश करता हूं, कर नहीं पाता हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये जो हम बहुत सी तारीफियां करते रहते हैं, वी शुड बी मोर क्रिटिकल। जब तक क्रिटिकल नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तो 1134 करोड़ वर्ल्ड बैंक का आ गया वर्मा जी, हम जिस मर्जी की तारीफ कर दें वो करते रहो, उससे क्या होगा। वी मस्ट बी वेरी फ्रैंक एंड फ्री। यूं ही तारीफ करके कुछ बनता नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, मैं तो हिमाचल प्रदेश की खेती को इसलिए बचाना चाहता हूं। खेती बचेगी, किसान बचेगा, अन्यथा उस किसान के भी वही हाल होने वाले हैं जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर हो रहे हैं, जो समय समय पर खबर आती है कि आत्महत्या कर दी। ऐसा हिमाचल प्रदेश मैं कतई नहीं चाहता हूं। इसलिए आपकी भी जिम्मेवारी है, इनकी भी जिम्मेवारी है, और जो परे बैठे हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। इस खेती को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।